हेलो बच्चों। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोग को इसके बारे में बता दिया है कि हम लोग को करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है हम लोग को। और चलो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। आपका साइंस वन का एग्जाम हो गया। क्या पेपर आया था आप लोग का यार साइंस वन का? इतना ईजी इतना ईजी इतना ईजी है ना। बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे उनको टफ लगा होगा। सिंपल सी बात है। लाइक आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि भैया जो नहीं पढ़ता उसको टफ लगता है और जो पढ़ता है उसको ईजी लगता है। लेकिन जो पेपर इतना ईजी था, ऐसे ही जो सेम मैंने पीडीएफ आप लोग को साइंस वन के लिए दिया था, मतलब इतना था कि बहुत सारा टॉपिक उसी के अंदर से क्या हुआ है आप लोग को आया है। यानी अगर उसको ढंग से पढ़ा होता या ढंग से किया होता उस सारे क्वेश्चंस को, तो आपका बहुत सारा काम उसमें निकल जाता। अभी मैं वापस से आप लोग को एक कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको भी क्या करना, अच्छे तरीके से कर लेना। आपका ही बहुत सारा काम इसके अंदर निकलने वाला है। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका इस सेशन को मैं जल्दी फटाफट खत्म करता हूँ, बिकॉज एग्जाम आपका परसों ही है और मैं काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूँ। मैं टाइम नहीं था, कुछ और भी काम थे, ऑनलाइन लेक्चर्स भी थे, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाया मैं। लेकिन अभी मैं फटाफट इस चीज़ को करता हूँ और आप उसको देख लीजिए और वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। बहुत सारे टिप्स आप लोगों को देने वाला हूँ मैं, बहुत सारे टॉपिक्स है। मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट आंसर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी उस टॉपिक्स के आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, देखने हैं, समझने हैं, तो आपका सारा काम वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मेजर डिस्टिंग्विश लाइक आई टोल्ड यू, आप 3 पॉइंट लिखो या 4 पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो एक एग्जाम्पल लिखने के लिए। 2 मार्क्स का आपको आता है, 1 से 2 सवाल इसके अंदर पूछता है आप लोग को। मोस्टली 1 पूछता है, कभी कभी आपसे 2 भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें जो मेजर क्वेश्चन है वो क्या क्या है इसके अंदर? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस, मियोसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे अपने एग्जाम में भी दिए रहोगे। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बटरफ्लाई और बैट और एव्स और मैमिलियंस जो भी है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 का है। चैप्टर नंबर 6 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने आपको आगे बताया भी है कि कौन से चैप्टर्स आपको पूरे करने हैं। बिकॉज अगर वो चैप्टर्स हमने पूरे किए तो हमको बहुत ज्यादा मार्क्स वहीं से उन्हीं चैप्टर से हमको मिल जाएगा, है ना। तो उसका भी हम लोग क्या करना है, ध्यान रखना बराबर से। और इन सारे क्वेश्चन जो भी है आप इसको लिख लो या इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के नीचे मैं शेयर कर दूंगा। आप उसको देख करके भी अपना सारा काम आप लोग कर सकते हो। अगेन अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ पे है गिव रीजंस। अब गिव रीजंस यहाँ पर आप लोग को 4 मार्क्स का आता है, बिकॉज पेपर पैटर्न जो है साइंस 1 का साइंस 2 का एकदम सेम है, कुछ भी दिक्कत उसके अंदर नहीं है। 2 ही घंटे का पेपर होता है बेटा, और आप लोग का पेपर तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो जाता है। जो पढ़ गया था उनका इतने टाइम में होता था, बिकॉज पेपर आप लोग का काफ़ी शॉर्ट है। 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं और बाकी सब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। खाली आप लोगों को थियरी इतना कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, तो गिव रीजंस के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ठीक है, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सेल डिवीजन, बैनिंग प्लास्टिक बैग्स आर नेसेसरी, कर्ब साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। आपने ये सारे क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, आपने यूनिट टेस्ट में पढ़े होंगे, बिकॉज यही क्वेश्चन जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस है। बाकी भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 गिव रीजंस रखे हुए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, बिकॉज ये मेजर क्वेश्चन है ना। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली, नाउ डेज चिल्ड्रन हैव टू डील विद मेंटल स्ट्रेस। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 से आप लोग को लगभग 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर वो 2 चैप्टर भी किया जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट है कि नहीं, तो वहाँ भी अपना बहुत सारा काम हो जाएगा आसानी से, है ना। वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। रिसेंटली मेड वैक्सीन आर सेफ, ऑल वर्टेब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स। ये दोनों हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार, विंड एनर्जी, इसको रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बोलते हैं। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, है कि नहीं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट नीड कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 years ago। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स ये जो है ये 15 आप लोग को गिव रीजंस दिया हुआ है बेटा। आप लोग को इस सारे चीज़ों को अच्छे से करना है और ऐसे भी कुछ गिव रीजंस होंगे जो आप लोग को पहले से याद होंगे, आपको उसको भी अच्छे तरीके से क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ध्यान देना इधर पे आप लोग को, जो कि आपको ये 4 मार्क्स का आता है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स आएगा 10 मार्क्स का, यानी आपका 14 मार्क्स यहीं पे हुआ। कोई पास होने वाला बच्चा आसानी से इसके अंदर पास हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का आप क्या करना, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक जो आप लोग का, अगेन लाइक आई हैव एक्सप्लेन यू इन साइंस 1, ये साइंस 2 में भी आप लोग को है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो 15 मार्क्स का आता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपको 5 मार्क्स का आता है।
तो 15 + 5 कितना हो गया हमको 20 मार्क्स का ये दोनों सेक्शन हम लोग को अच्छे से करना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, लॉज है, कंसेप्ट है, जो 3 मार्क्स के भी आते हैं और 5 मार्क्स के भी आते हैं, लेकिन 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो हमको 15 मार्क्स का हो जाता है और 5 मार्क्स का हमको खाली एक ही आता है। यानी कितना हो गया ये 5 और 15, ये हो गया हमारा 20 मार्क्स अपना ये पूरा का पूरा हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको पूरे करना है, बिकॉज आप पूरे नहीं करोगे तो आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो टॉपिक देना मतलब नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर्स जो हैं बड़े हैं, इसके जो वेटेज है वो 6-7 मार्क्स के हैं। यानी अगर 40 मार्क्स के चैप्टर में अगर आपको विद ऑप्शन 6-7 मार्क्स के चैप्टर्स आप लोग को आते हैं, ठीक है, जैसे बड़ा चैप्टर ये है, ये एक बड़ा चैप्टर है, ये एक बड़ा चैप्टर है, या 7 या 6 मार्क्स आता है। अगर ये 3 चैप्टर अगर मैं ढंग से करता हूं मैं, तो मुझे 18 to 20 मार्क्स विद ऑप्शन आसानी से मिल सकता है। यानी ये 3 मेजर चैप्टर्स है, खाली मैं इसको ही टिक कर रहा हूं मैं। अगर आपको इसके अंदर ऐड करना, यू कैन गो विथ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2। तो ये दोनों को भी हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आया समझ में? तो अगर ये 5 चैप्टर भी हम लोगों ने ढंग से किया, जो मैंने आपको इंस्टा के लिए बता दिया है ना, तो अपना बहुत सारा काम क्या हो जाएगा उधर पे हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हमको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है, इसको परफॉर्म करना है। और ये कुछ मेजर क्वेश्चन है जो हम लोग को अच्छे से स्टडी करना है, देखना है, समझना है। तो भी हम लोग का जो काम है पढ़ने वाला, वो इन सारे चैप्टर्स को लेकर के बेस बना करके आप पढ़ाई शुरू कर देना। आपको नहीं हो रहा है तो आप रात तक यही 3-4 चैप्टर अच्छे से पढ़ो। अगले दिन आप लोग को जो इजी चैप्टर है आप वो लोग पढ़ लो। ठीक है, लेकिन पहले इन सारे चैप्टर्स पे आप लोग क्या करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे। बिकॉज अगर इसको अच्छे से किया तो आपके 20-25 मार्क्स आसानी से बन जाएंगे। बाकी जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो क्या होंगे, आपके एडवांटेज या आपके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेगा, लेकिन आपको जो कुछ मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ मैं, आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख करके पढ़ाई करोगे तो आपके और भी मार्क्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके और भी मार्क्स क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। लेट्स मूव अहेड। आपको मैं आगे बताता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। एक है इसके अंदर देखो टॉपिक है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को आता है, 2 मार्क्स का आएगा या 1 मार्क्स का आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक है, सीक्रेट ग्रोव्स, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक टॉपिक आएगा। आपको मॉडल वाला टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो आपको चैप्टर नंबर 8 में है ना। जादव मोलाई पेयांग, जिसने एक पूरे बंजर जमीन को फॉरेस्ट बना दिया था, वो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या क्या आप लोग का, ठीक है, वो एंड कनेक्टिंग लिंक और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका डायग्राम्स, उसका प्रॉपर डायग्राम्स, ठीक है, उसका लेबलिंग, उसका फंक्शंस, ठीक है। उसमें आप लोग को है ना IVF, स्पर्म बैंक, स्पर्म डोनेशन वगैरह, इन सारे चीज़ को भी, इन सारे टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोग को आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे लोग यहाँ पे एक और टॉपिक। यहाँ पे मैंने एक 10 सेट बनाया हुआ है इधर पे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 10 सेट्स है इधर पे। तो अगेन यहाँ पे एक और 10 सेट्स है यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है उसी चीज़ को लेकर के इधर पे। तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए बराबर से, है ना। फिर यहाँ पे एक पहला टॉपिक इधर पे अपने को है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये कैसे होता है, ये बॉल, इसके पीछे डायग्राम है ना आप लोग को, ऐसे ऐसे वाला डायग्राम है आप लोग को पूरा सा, है कि नहीं। ये लामार्क्स प्रिंसिपल, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यहाँ पे कुछ थ्योरी वाले पार्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन है। फिर साइबर क्राइम को लेकर के है, मेडिसिनल प्लांट को लेकर के है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो आप लोग है ना रेप्टिलिया, मैमिलिया, एप्स या बैट्स, जो भी है यहाँ पे। और ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, आप लोगों को अक्सर आता है यहाँ पे, योर सिस्टर इज स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग क्या करना है, अच्छे तरीके से पूरा का पूरा करना है। अगर इन सारे क्वेश्चन को हम लोग ने किया, और एडिशनल क्वेश्चन जो हैंगे वो मैं आपके स्टोरी पे डालते रहूँगा, तो अगर इन सारे चीज़ों को हम लोग ने अच्छे से किया तो अपना बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, है ना। डू ऑल द नेसेसरी डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेबलिंग, ये सारे चीज़ को आपको अच्छे से, जहाँ भी आपको डायग्राम दिखता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिखते हैं, आपको उसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को प्रेफरेंस रख करके पहले करना। जहां पे भी आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे तो उनको पहले करना है कि नहीं। और रही बात एक आपके MCQ और ऑब्जेक्टिव्स का, तो उसका भी वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं दे दूंगा, क्या बोलते हैं, रात तक का, अगर मुझे टाइम मिला तो। वरना मैं आप लोग को सीधा PDF ही शेयर करने वाला हूं जो मास्टर की का है कि नहीं। तो आपको वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देख करना, इसको परफॉर्म करना, तो आपका काम सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
तो फटाफट आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको चैप्टर नंबर जो एनिमल क्लासेस 6 चैप्टर है, 5th चैप्टर है और 8 चैप्टर है, सेल टेक्नोलॉजी सेल वाला और वो बायो टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर 8 वाला, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। ये 3 चैप्टर करने के बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, यानी कुल मिलाकर के ये 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर आपको 25 से प्लस मार्क्स अधिक आराम से दे देगा। तो फटाफट इन सारी चीज़ को अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिसका एग्जाम साइंस 1 का है, जो बहुत तकलीफ में बेचारा, बहुत डाउट में है कि नहीं। तुम्हारा काम आसान करने के लिए सलमान सर यहाँ पे हैं। आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साइंस 1 का एग्जामिनेशन हो गया है। अगर आपको साइंस 1 में एक्सपेक्टेशन है कि सर मुझे 35+ मिलेगा, तो आप क्या करो, साइंस 2 में भी आप 35 मार्क्स लेकर के आएंगे। अगर आप तो 35 कितना हो गया, 35 + 35 आपका हो गया 70, है कि नहीं। और प्लस अगर आपको 18 मार्क्स भी वहाँ से मिलता है, स्कूल से मिलता है कि नहीं, तो आपका हो जाएगा 88। एक एवरेज बच्चे के लिए 88 मार्क्स लेकर के आना आउट ऑफ 100, ये काफ़ी अच्छी बात है और आप कर सकते हो। आपने पहले भी किया है बेटा, आप मेहनत करो, हिम्मत रखो, आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ट्राई करो कि 35+ लेकर के आने की साइंस 1 में, जो आपकी हिस्ट्री बचा हुआ है, ज्योग्राफी बचा हुआ है और साइंस 2 है, सब में मार्क्स अच्छे लेकर के आओगे तो आपका मार्क्स और इंप्रूव हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज आपका परसेंटेज बढ़ करके आ जाएगा उधर पे। तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। इस पर्टिकुलर PDF का जो लिंक है मैं इसमें अटैच कर देता हूँ, आपका वहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।